बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 9th। आज हमारा ये 12th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम वीक 7 का जो सिलेबस है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीक 7 का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ये टॉपिक्स शामिल हैं जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बुक के पेज नंबर 37 और 38 पे दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 11, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसके ये टॉपिक्स पढ़े थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स इन प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर और इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर। ये टॉपिक्स जो हमने लेक्चर नंबर 11 में पढ़े थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 जो है जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ये टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि वीक 7 का सिलेबस है। डियर स्टूडेंट्स, वीक 7 का जो सिलेबस है उसके लिए जो बुक के पेजेस हमने स्टडी करने हैं उनमें पहला पेज है पेज नंबर 37। इस पे ये इंट्रोडक्शन भी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और इसके साथ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 3 फंक्शंस इस पे दिए गए हैं। और जो रिमेनिंग 3 फंक्शंस हैं वो पेज नंबर 38 पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपने बुक के ये पेजेस जो है वो स्टडी करने, पेज नंबर 37 और 38। चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, इस चैप्टर में भी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का मजमूआ है, यानी कि मुख्तलिफ सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर जो कॉम्प्लिकेटेड जो है पेचीदा किस्म के काम जो है वो करते हैं, जैसे मॉनिटर पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना, प्रिंटर तक इंफॉर्मेशन सेंड करना, इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस पे डाटा सेंड करना, ठीक है, मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशन से डाटा गेट करना, ठीक है। ये सारे कई मुख्तलिफ किस्म के जो पेचीदा किस्म के काम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही सॉफ्टवेयर का मजमूआ है दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को, उसके काम को जो है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर जब हम परचेज करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, हार्डवेयर होता है। तो इस पे जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल नहीं किया जाता तो ये यूजलेस होता है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर ये क्या करता है, कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में जो है राब्ता करवाता है। इनके कंप्यूटर यूज़र जो है कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है। ये ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो आसान हो जाता है, कंप्यूटर जो है काबिल इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये एज ए ब्रिज काम करता है कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान में, ठीक है। ये दोनों में जो है कंप्यूटर यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इट फैसिलिटेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये मुख्तलिफ जो प्रोग्राम जो है उनके चलने में हेल्प करता है, फैसिलिटेट सहूलत प्रोवाइड करता है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो चल सकें। एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, और मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करने में, बनाने में जो है ये तब भी ये हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के मकासद। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन मकासद हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी है।
कन्वीनियंस का मतलब होता है सहूलत, आसानी, यानी कि एक तो इसका ये मकसद है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। कंप्यूटर क्या है, बेसिकली वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो हार्डवेयर पे डाटा स्टोर करना, वहाँ से रिट्रीव करना, मॉनिटर पे डाटा सेंड करना, तो ये तमाम जो मुश्किल काम है, ठीक है, ये हमसे हाइड करते हुए ये हमें एक आसान वे जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि हम उस कंप्यूटर को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। ये हमें कंप्यूटर स्क्रीन दिखाता है जिस पे मुख्तलिफ बटन बने होते हैं, आइकन बने होते हैं, मेन्यूज बने होते हैं। उनको इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका पहला मकसद ये जो है ऑब्जेक्टिव है, ये कन्वीनियंस है, ये आसानी है, सहूलत है कि हम आसानी से कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि एफिशिएंसी, कि कंप्यूटर से जो है इसकी जो एफिशिएंसी जो है, इसकी जो कारकर्दगी है वो हम बेहतरीन हासिल कर सकें। ये हम किससे कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से। यानी कि हम जो है इसको इनपुट जो है, इसकी एफिशिएंसी की एग्जांपल हम इसी तरह देखते हैं कि अगर हमारे पास हम एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए दो लोगों को देते हैं, एक आदमी जो है वो 2 मिनट में सॉल्व करता है और एक जो है 5 मिनट में काम करता है, तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन है? वो जो 2 मिनट में सॉल्व करता है। तो इसी तरह कंप्यूटर को जो काम दिया जाता है, हम चाहते हैं कि वो जल्दी वो सेम इनपुट पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है और जल्द जो है वो आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इस तरह इसकी कारकर्दगी जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इट मेक्स द कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूज, और ये भी उसका मकसद ही है, ये कन्वीनियंस है कि हम ये कंप्यूटर के इस्तेमाल को ज़्यादा सहल जो है बना देता है, ज़्यादा आसान बना देता है। इसकी वजह से हम कंप्यूटर को आसानी से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें हार्डवेयर का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हम उस पर यानी कि मुख्तलिफ ड्राइव्स बनी होती हैं, हम किसी भी ड्राइव पे डाटा स्टोर कर सकते हैं। प्रिंट की कमांड लिखी होती है, इसके ज़रिए से हम प्रिंटर तक डाटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है, टाइम देख सकते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हम कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। It allows computer resources such as CPU, memory, input-output devices and internet to be used in an efficient manner. ये जो है ये अलाउ करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को, यानी कि CPU है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और इंटरनेट है, कि इनको जो हम ज़्यादा मौसर अंदाज में जो है वो इस्तेमाल कर सकें। यानी कि इसकी वजह से, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, ये जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, रिसोर्सेज हैं और इंटरनेट है, इनको हम अच्छे अंदाज में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी व्यूड एज ए रिसोर्स मैनेजर, ये चूँकि मुख्तलिफ रिसोर्सेज को, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करता है, इसलिए हम इसको रिसोर्स मैनेजर के तौर पर भी देख सकते हैं या रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ काम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ काम करता है या उसके जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उसके जो मेन फंक्शंस हैं वो ये है: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और यूज़र मैनेजमेंट। इन तमाम फंक्शंस को या कामों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्तलिफ काम करता है उनमें जो पहला काम हम देखते हैं वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लाजमी हिस्सा है। इनके मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे डॉस है, विंडो है, यूनिक्स है, लिनक्स है, मैकिन्टॉश है, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बुनियादी हिस्सा है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी कि कोई भी प्रोग्राम जो चल रहा होता है, अंडर एग्जीक्यूशन होता है, जिसकी तामील हो रही होती है, जिसकी इंस्ट्रक्शन पे जो है अमल किया जा रहा होता है, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। अब देखते हैं कि जैसे वर्ड है, एक्सेल, वर्ड ओपन है, वो चल रहा है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, पेंट है, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, कोई सॉन्ग चल रहा है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रोसेस। इन कंप्यूटर सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली। कंप्यूटर सिस्टम में जो है मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो कंकरेंटली का मतलब होता है बैक वक्त एक साथ मुख्तलिफ प्रोसेस जो है वो साथ साथ जो है वो चल रहे होते हैं, एक साथ चल रहे होते हैं,
आर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू बी एग्जीक्यूटेड, या वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं अमल दरामद के लिए, यानी कि या अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि उनकी इंस्ट्रक्शन पे अमल किया जा सके। फ़िलहाल उनके लिए जो उस वक्त स्पेस जो है रैम के अंदर अवेलेबल नहीं होती, इसलिए वो अपनी बारी का वेट करते हैं ताकि कोई प्रोसेस ख़त्म हो और उनको जो है वो स्पेस मिले और उनकी इंस्ट्रक्शन पे अमल किया जा सके। प्रोसेस मैनेजमेंट। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त मेरे कंप्यूटर पे या हमारे कंप्यूटर पे कौन से प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये टास्क बार है, सबसे नीचे वाली जो बार है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाती हैं। उनमें से एक ऑप्शन होती है टास्क मैनेजर। हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये टास्क मैनेजर की जो है विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें टॉप पे लिखा हुआ है टास्क मैनेजर, यानी कि टाइटल बार शो करवाता है इस वक्त ये कौन सी विंडो जो है वो ओपन है, कौन सा प्रोग्राम जो है वो ओपन है। इसमें नीचे जो है मुख्तलिफ टैब्स दिए गए हैं, जैसे पहला टैब जो है प्रोसेसेस का है, परफॉर्मेंस का है, ऐप हिस्ट्री है, स्टार्टअप है, यूज़र्स है, वैसे दूसरे टैब दिए गए हैं। इनमें से जो पहला टैब है प्रोसेसेस, ये शो कर रहा है कि इस वक्त कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशंस लिखा हुआ है कि 6 एप्लीकेशन जो है इस वक्त रन हो रही हैं, जिसमें पहली जो है एडोब एक्रोबैट रीडर है, गूगल क्रोम है, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, पेंट है, टास्क मैनेजर है और विंडोज़ एक्सप्लोरर है। ये वो प्रोसेस जो मैंने यानी कि ओपन किए हुए हैं। इसके साथ साथ जो है बैकग्राउंड में भी कुछ प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं, इनकी जो इस वक्त तादाद है वो 58 है, और इसके नीचे जो है विंडोज़ के प्रोसेस है वो भी हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, और किस प्रोसेस ने कितनी जगह जो है कितना यानी कि जो हार्डवेयर रिसोर्स है वो यूज़ कर रहा है, कौन सा प्रोसेस है। CPU इस वक्त टोटल 3% इस्तेमाल हो रहा है, कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम कितना प्रोसेसर इस्तेमाल कर रही है, और ये इसी तरह जो है मेमोरी कितनी इस्तेमाल हो रही है टोटल, तो किस प्रोसेस में कितने MB या GB जो है वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ये सब डिटेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। इससे जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, तो उसको मेमोरी से यानी कि उसकी स्पेस फ्री करना ताकि नए प्रोसेस को भेजा जाना, ये सारा काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो इस तरह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्तलिफ प्रोसेस को जो है वो मैनेज करता है। Process management. A process in execution needs resources like processing resource, memory and I/O resources. एक प्रोसेस जो चल रहा होता है तो उसको मुख्तलिफ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, मेमोरी की एंड I/O रिसोर्सेज की। तो यानी कि एक प्रोसेस जो चल रहा होता है तो वो उसको चलने के लिए, अपनी तामील के लिए जो है, उसको मुकम्मल होने के लिए जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे वो हम कहते हैं CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है, या I/O रिसोर्सेज होते हैं। तो ये चीज़ें अवेलेबल होंगी तो प्रोसेस जो वो चलेगा, अदरवाइज वो रुक जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोसेसेस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस को जो है रिसोर्सेज जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उनको असाइन करे, उनको दे, उनको एलोकेट करे। इसी तरह अनेबल प्रोसेसेस टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, और जो मुख्तलिफ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो आपस में जो है इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। जैसे हम देखते हैं कि वर्ड भी ओपन है, एक्सेल भी ओपन है, तो हम वर्ड से चीज़ कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह प्रोसेस जो हम आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ ईच प्रोसेस फ्रॉम अदर प्रोसेसेस। और इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी भी होती है कि एक प्रोसेस जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज उस वक्त इस्तेमाल कर रहा होता है उन रिसोर्सेज को दूसरे प्रोसेस से बचाना, ताकि दूसरे प्रोसेस उस वक्त जो है जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उनको गलती से जो है वो यूज़ ना कर ले। तो इस चीज़ को भी यकीनी बनाना कि एक प्रोसेस जो है एक प्रोसेस के रिसोर्सेज दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल ना कर ले उस वक्त। मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्तलिफ काम परफॉर्म करता है उनमें से एक काम जो है मेमोरी मैनेजमेंट भी है। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर यूज़र प्रोग्राम्स इन मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये वो अमल है जिसमें यूज़र जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाता है, रन करता है, उनको मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर स्पेस देना, एलोकेट करना, असाइन करना, ताकि वो प्रोग्राम उस जगह पे जो है स्टोर हो सके।
तो ये यूज़र के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हम मुख्तलिफ प्रोग्राम जो चला रहे होते हैं, इनको जो स्पेस एलोकेट करना रैम के अंदर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। एंड प्रोग्राम्स आर रन बाय यूज़र, जब यूज़र मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स पोर्शंस ऑफ फ्री मेमोरी टू प्रोग्राम्स। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो उन प्रोग्राम्स को वो जगह एलोकेट करे, वो पोर्शन एलोकेट करे जो फ्री हो। ऐसा ना हो कि उस जगह पे उस प्रोग्राम को मतलब लोड कर दिया जाए, या वो जगह एलोकेट कर दी है पहले से किसी प्रोग्राम ने ऑक्यूपाई की हुई है, तो जिससे वो प्रोग्राम जो है वो करप्ट हो जाएगा, सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। तो फ्री स्पेस को सिर्फ प्रोग्राम्स को एलोकेट करना, नए प्रोग्राम को फ्री स्पेस जो है वो दी जाती है, तब प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिवली जो है वो रन हो सके। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि कौन सी जगह प्रोग्राम जो है वो लोड करे और कौन सी जगह पहले से ऑक्यूपाई है, इस सब चीज़ का जो है वो अरेंजमेंट मैनेजमेंट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। मेमोरी मैनेजमेंट, व्हेन ए प्रोग्राम इज क्लोज, जब एक प्रोग्राम क्लोज कर दिया जाता है, या उसकी तकमील जो है वो हो जाती है, ठीक है, या उसकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम विल फ्री द मेमोरी पोर्शन यूज बाय दैट प्रोग्राम फॉर यूज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि उस प्रोग्राम ने जो मेमोरी पोर्शन, मेमोरी का पार्ट जो है वो यूज़ किया था, यूज़ कर रहा था वो, ठीक है, उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था, उसको वो फ्री कर देता ऑपरेटिंग सिस्टम। किस लिए? फॉर यूज़, ताकि उस मेमोरी पोर्शन को दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, किसी और प्रोग्राम को वहाँ पे लोड किया जा सके। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली लोड यूजर प्रोग्राम इन अवेलेबल मेमोरी स्पेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो खुद क्या करता है कि यूज़र प्रोग्राम्स को लोड करता है, ठीक है, यानी मेमोरी में स्टोर करता है, लोड करता है। किस मेमोरी में? इन अवेलेबल मेमोरी स्पेस, वो मेमोरी स्पेस जो हमें दस्तयाब होती है, यानी कि जो फ्री होती है उस वक्त, ठीक है, कोई भी मेमोरी का पोर्शन जो फ्री होगा उसमें यूज़र प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली जो है लोड कर दिया जाता है एंड एग्जीक्यूट देम। उसके बाद उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन पे जो है वो अमल किया जाता है या उसकी इंस्ट्रक्शन को चलाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो जो भी स्पेस अवेलेबल होती है उस पे जो है नए प्रोग्राम्स को लोड कर देता है और उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन करके एग्जीक्यूट किया जाता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों में से एक अहम काम जो है वो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी है। ये क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, और आउटपुट का मतलब होता है वो प्रोसेस डाटा या रिजल्ट जो कंप्यूटर से हम रिसीव करते हैं, या कंप्यूटर का जो रिजल्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट देने के लिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, और आउटपुट रिसीव करने के लिए हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर वगैरह होते हैं। तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट से क्या होगा कि यानी कि तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के जो काम को कंट्रोल करना जो है, उनकी मैनेजमेंट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है और इसे हम कहते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ जो अटैच की गई तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के काम को, ऑपरेशन का मतलब उनके काम को, यानी कि इनपुट देना या आउटपुट रिसीव वगैरह करना, ठीक है, उनके काम को कंट्रोल करने का जो अमल है इसे हम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली एक अमल है जिसके ज़रिए से कंप्यूटर के साथ जो भी डिवाइसेस अटैच हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, उनके काम को कंट्रोल करना। यूजर कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर थ्रू वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। कंप्यूटर जो यूज़र जो होता है वो कंप्यूटर के साथ जो है वो मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए से कम्युनिकेट करता है। मीन इनको इस्तेमाल करते हुए डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में फीड करता है। इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर से डाटा और इंस्ट्रक्शन या रिजल्ट जो है वो रिसीव करता है, यानी कि इसके ज़रिए से उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। ये डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है और प्रिंटर वगैरह। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ऑफ दीज डिवाइसेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखी, तो इन डिवाइसेस की जो मैनेजमेंट होती है
इनकी इनसे किस तरह डाटा रिसीव करना है, इन तक डाटा किस तरह सेंड करना है, ये तमाम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस इनपुट आउटपुट कंट्रोलर टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को, ये आईओ कंट्रोलर भी इसे हम कहते हैं, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसके साथ जो है वो इसको इस्तेमाल करते हुए जो है मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के काम को मैनेज करने के लिए और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए, उन तक डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए जो है ये यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को इस्तेमाल करता है। फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्तलिफ काम करता है उनमें से एक काम जो है फाइल मैनेजमेंट भी है। फाइल किसे कहते हैं? फाइल बेसिकली एक स्टोरेज लोकेशन होती है जिस पे हम अपना डाटा जो है सेव करते हैं और उस लोकेशन का कोई नाम रखते हैं, नाम होता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए जो स्पेस होती है, ठीक है, उस स्पेस का एक नाम होता है, उसमें हम अपना डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। ये डाटा किस तरह का हो सकता है? ये टेक्स्ट डाटा भी हो सकता है, ये प्रोग्राम भी हो सकते हैं, ये ऑडियो डाटा भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ये पिक्चर्स वगैरह भी हो सकती हैं, या इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो फाइल मैनेजमेंट से मुराद ये है कि कंप्यूटर में जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से वो फाइल क्रिएट होती है, वो हमने किस ड्राइव में क्रिएट की, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हेल्प करता है कि आप सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ठीक है, या यूएसबी वगैरह पे कहाँ पे आप फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल को हम ओपन करते हैं, ठीक है, उसमें कोई तरमीम करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, उसको मूव करते हैं, ठीक है, या इस तरह के कोई ऑपरेशन फाइल में किसी किस्म का भी ऑपरेशन हो तो ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से करते हैं। तो इन फाइल्स वगैरह को मैनेज करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेज, स्टोर्स एंड कीप्स ट्रैक ऑफ कंप्यूटर फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है, कि वो हिस्सा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे दैट ऑर्गेनाइजेज, स्टोर्स एंड कीप्स ट्रैक ऑफ कंप्यूटर फाइल्स एंड फोल्डर, जो कंप्यूटर फाइल्स और फोल्डर्स को मुनज़्ज़म करते हैं, उनको स्टोर करते हैं और उनसे बाखबर रहते हैं, इनके उनके बारे में, फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में उनको पता होता है कि ये कहाँ पे क्रिएट किए गए, इसका नाम क्या है, ठीक है, नाम रखते हैं और उसमें कितनी बाइट्स हैं, किस तरह का इसमें डाटा होता है। इन तमाम चीज़ों से वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, इससे आगाह होता है। कंप्यूटर फाइल्स कैन बी डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम्स, इमेजेस, वीडियो एटसेट्रा। अब कंप्यूटर फाइल जो होती हैं वो कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हो सकती है, ये इमेजेस भी हो सकते हैं, ये कोई वीडियोस भी हो सकती है, इस तरह ऑडियो भी हो सकती है, या इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन फाइल्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये जो फाइल्स आम ऑपरेशंस होते हैं ये ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, यानी कि ये मुख्तलिफ ऑपरेशन जो फाइल्स पे परफॉर्म किए जाते हैं ये उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। ये ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? These operations include creating, opening, editing, renaming, moving, copying, deleting and searching files। ये ऑपरेशन जो हो सकते हैं इसमें फाइल्स को क्रिएट करना, उसको ओपन करना, उसमें एडिटिंग करना, तरमीम करना, तब्दीली करना, उसका नाम चेंज करना, फाइल को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में मूव करना, या सेम ड्राइव में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना, फाइल्स को कॉपी करना, जो सेम ड्राइव में भी हो सकता है, या एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, या एक ड्राइव से जो है एक हार्ड डिस्क से जो यूएसबी वगैरह में कॉपी करना, फिर इस तरह फाइल्स को डिलीट करना और फाइल वगैरह को सर्च करना। तो यानी कि जिस तरह का भी ऑपरेशन फाइल पे परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करता है। तो ये जो फाइल से रिलेटेड तमाम काम होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, इसे हम कहते हैं फाइल मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों में से एक काम जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसोर्स किसे कहते हैं। द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड ऑल द डिवाइसेज अटैच्ड टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के रिसोर्सेज में ये चीज़ें शामिल हैं जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर यानी कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, रैम की बात की जा रही है, एंड ऑल द डिवाइसेज अटैच्ड टू द कंप्यूटर, और तमाम डिवाइसेज
जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, यानी कि आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर व्हेन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को खुद ब खुद जो मैनेज करता है जब मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है यूज़र चलाता है, यानी कि यूज़र जब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को चलाता है तो उन प्रोग्राम्स को जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की या कंप्यूटर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डबल क्लिक किया है, यानी कि उसको रन किया है, तो उसको मेमोरी एलोकेट करना, माइक्रोप्रोसेसर से उसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है, और इसके साथ साथ जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका लिंक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो जब हम कीबोर्ड और माउस से कोई चीज़ टाइप करते हैं तो इस वक्त ये किस में लिखी जाएगी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस वक्त एक्टिव प्रोग्राम है, ठीक है। इस तरह जब हम प्रिंट की कमांड देंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से तो वो किस में लिखी जाएगी? यानी कि वो प्रिंटर तक कौन सेंड करेगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये काम करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो आईओ डिवाइसेस का लिंक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कर दिया है। थोड़ी देर के बाद ही हमने एक्सेल को ओपन किया, तो अब हमारा एक्टिव प्रोग्राम कौन सा है? वो एक्सेल है, ठीक। अब हम कोई चीज़ टाइप करेंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिखी जाएगी, वो वर्ड में नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि इस वक्त एक्टिव प्रोग्राम जो है वो एक्सेल है। तो कीबोर्ड और माउस और प्रिंटर वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से लेकर एक्सेल को साइन करना, ये भी किसका काम है? इनको मैनेज करना जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। एक प्रोसेस या एप्लीकेशन प्रोग्राम से रिसोर्सेज लेके दूसरे को असाइन करना, ठीक है, इनकी मैनेजमेंट वगैरह का काम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बड़े एफिशिएंट वे से जो है मुस्तर अंदाज से जो है करता है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। Operating system allocate resources of a computer to the application programs according to the user's requirement in an efficient way to improve the performance of the computer. Operating system जो होता है वो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं, मुख्तलिफ रिसोर्सेज होते हैं, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को असाइन करता है, उनको एलोकेट करता है अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र की रिक्वायरमेंट या यूज़र की ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है, इन एन एफिशिएंट वे, एक मौसर अंदाज में। इससे क्या होगा? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा मौसर अंदाज में ये काम किया जाता है, यानी कि रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। अगर एक प्रोसेस या एप्लीकेशन प्रोग्राम से रिसोर्सेज लेके दूसरे को साइन करने में, ठीक है, देर लग जाती तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती या डिक्रीज हो जाती, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम बड़े अच्छे अंदाज से करता है, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। यूज़र मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों में से एक काम जो है यूज़र मैनेजमेंट भी होता है। यूज़र उस पर्सन को कहा जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करता है। तो यूज़र मैनेजमेंट से मुराद ये होगा कि कौन से लोग जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो इस काम का फ़ायदा क्या होगा कि हम ऐसे लोगों से अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचा सकेंगे जिनको ये अथॉरिटी या वो ऑथराइज नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल है, यानी कि जिनके पास आईडी और पासवर्ड वगैरह नहीं है, हमने उनको नहीं बताया या दिया, तो वो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल ना कर सके। तो अपने कंप्यूटर सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए जो है ये यूज़र मैनेजमेंट की फीचर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल किया गया है। यूज़र मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेंटेनिंग ए सिक्योर कंप्यूटर सिस्टम। एक महफूज कंप्यूटर सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए यूज़र मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अहम खासियत है, एक अहम फीचर है उसका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स फुल कंट्रोल ओवर ए कंप्यूटर सिस्टम टू ए पर्सन नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो गिव्स फुल कंट्रोल ओवर ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम पे फुल कंट्रोल देता है, यानी कि पूरा इख्तियार देता है एक पर्सन को जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है किसी कंप्यूटर सिस्टम पे तो उसमें जो एक अहम यूज़र होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, तो शुरू में उसका नाम, आईडी और पासवर्ड रखा जाता है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो वो उसको कंप्यूटर सिस्टम पे फुल कंट्रोल जो है हासिल होता है, पूरा इख्तियार होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है इस पर्सन का? तो ये सिर्फ वो शख्स होगा जो क्या कर सकता है, कंप्यूटर सिस्टम में मुख्तलिफ प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकता है, डिलीट कर सकता है, नए यूज़र क्रिएट कर सकता है,
ठीक है, उनके आईडी चेंज कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो यानी कि उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा के सारा इख्तियार जो है एक पर्सन को हासिल होता है, उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल वेरियस प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर यूजर्स। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों को जो है वो इंस्टॉल करता है कंप्यूटर सिस्टम पे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करता है। किन के लिए करता है? यूज़र्स के लिए, ताकि वो यूज़र उनको इस्तेमाल कर सके। ही आल्सो क्रिएट्स एंड मैनेजेस यूज़र अकाउंट्स। इस तरह वो मुख्तलिफ यूज़र अकाउंट्स को क्रिएट भी करता है और फिर उनको मैनेज भी करता है। मैनेज से मतलब ये है कि उनके आईडी या पासवर्ड चेंज करना है, किसी को डिलीट करना है, या नए यूज़र जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये काम भी वो एडमिनिस्ट्रेटर करता है। When a user account is created, जब एक यूज़र अकाउंट बना लिया जाता है, बन जाता है, the user is assigned a user name and a password। फिर उस यूज़र को, नए यूज़र को यूज़र नेम भी असाइन किया जाता है और एक पासवर्ड जो है वो दे दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर सिस्टम को वो इस्तेमाल कर सकता है। अब हम यूज़र मैनेजमेंट के रिमेनिंग पॉइंट्स देखते हैं। Administrator allows the users to run various application programs that are installed on the computer। Administrator जो है वो यूज़र्स को ये अलाउ करता है, इनकी इस बात की इजाज़त देता है कि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हैं उनको रन कर सके, उनको चला सके। ए यूज़र कैन लॉग इन टू द कंप्यूटर सिस्टम बाय एंटरिंग द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। एक यूज़र जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में लॉग इन कर सकता है। किस तरह कर सकता है? बाय एंटरिंग द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हुए। जब वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता है तो सही, यानी कि वो दुरुस्त यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता है, तो फिर वो क्या सिस्टम में लॉगिन हो जाता है, जिससे वो क्या कर सकता है? रन प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ प्रोग्रामों को चला सकता है। एंड सेव्स हिज फाइल्स इन हिज पर्सनल फोल्डर, और अपनी फाइल्स को अपने पर्सनल फोल्डर में सेव कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ द यूजर्स टू इंस्टॉल प्रोग्राम्स और क्रिएट न्यू यूजर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र्स को ये अलाउ नहीं करता कि वो जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो उनको इंस्टॉल करें, ठीक है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, इस बात की इजाज़त ऑपरेटिंग सिस्टम आम यूज़र को नहीं देता, या नए यूज़र क्रिएट करे, या नए यूज़र क्रिएट करे, इस बात की भी परमिशन नहीं देता। बल्कि ये काम जो है वो सिर्फ एक पर्सन कर सकता है और वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये हमने देखा कि यूज़र मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए, ताकि सिर्फ वही पर्सन, वही शख्स जिनको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया वो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें और बाकी लोग कंप्यूटर सिस्टम को ओपन ना कर सकें या ना कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।